ये है ज़ातनामा, वो सफ़र जहां हम कौमों, कबीलों, ज़ातों और बरादरियों की खोई हुई पहचान को लफ्ज़ों की रोशनी से दोबारा ज़िंदा करते हैं। आज का हमारा मौजू एक ऐसी कौम जिसकी तारीख़ रेत के ज़र्रों की तरह पुरानी लेकिन आज भी धरती के दिल में धड़कती है। आज हम बात करेंगे सोलंगी कौम की, उनके असल, उनके असलाफ, उनके जद्दोजहद भरे सफ़र और उन शाखों की जो वक्त के बहाव के साथ पूरे बर्रे सगीर में फैल गईं। अगर आप अपनी ज़ात, अपनी पहचान, अपनी तारीख के मुसाफिर हैं तो चैनल ज़ातनामा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आइए चलते हैं इस कौम की सदियों पर मुहीत कहानी में। धरती सिंध एक ऐसा खित्ता है जहां दरिया महज पानी नहीं लाते, वो तारीखें लाते हैं। ऐसी तारीखें जो कभी मिट्टी में दफन हो जाती हैं, कभी लोक कहानी बनकर जिंदा रहती हैं। इन्हीं कहानियों में एक कहानी है सोलंगी कौम की। कहा जाता है कि हजारों साल पहले जब सिंध अभी तहजीबों की गहवारा गाह बन रहा था, जब मोइंजोदड़ो के लोग अपने शहर ईंट ईंट करके बसा रहे थे, तब इस खित्ते में कुछ खानदान थे जो पानी के बेटे कहलाते थे। वो दरिया के किनारे रहते, मछली गिरी करते, छोटे छोटे खेत काश्त करते और तबई सादगी उनका जेवर थी। इन्हीं कबाइल में एक कबीला सोलंगा या सलंगा के नाम से जाना जाता था, जिन्हें आगे चलकर तारीख ने सोलंगी के नाम से पहचाना। कदीम रिवायात के मुताबिक ये लोग असल सिंधी अल नस्ल थे। इनके अजदाद का ताल्लुक उन कबाइल से समझा जाता है जो दरिया सिंध के किनारे आबाद थे और जिनकी जिंदगी पानी, मट्टी और मेहनत के मेल से बनती थी। कहानियों में आता है कि सोलंगी कौम का जद्दे अमजद एक ऐसा मर्द था जो अपनी बहादुरी, सच्चाई और दरिया से उल्फत के बायस मशहूर था। रिवायत है कि उसने कबीले को मुंतशिर होने से बचाया, उन्हें मुख्तलिफ हमला आवर गरोहों से निकाला और यूं लोग उसे सोलंगो कहने लगे। वक्त गुजरता गया, नाम बदला, लहजा बदला और वो सोलंगी हो गए। सिंध की कदीम तहजीबों में जो लोग छोटी कश्तियों पर जिंदगी गुजारते थे या तंग आबी रास्तों से अपना रिस्क कमाते थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पानी के मुहाफिज थे। ये मुहाफिज अक्सर दरिया के बदलते धारों के साथ अपनी बस्तियां बदल लेते। इन्हीं बस्तियों में सोलंगी खानदानों ने अपनी छोटी छोटी कमजोर झोंपड़ियां खड़ी की और यूं उनका रिश्ता इस धरती के साथ मुस्तकिल बंध गया। वक्त के साथ ये कौम काश्तकार भी बनी, माहीगीर भी और कहीं कहीं सिपाही भी। कहा जाता है कि अरब दौर के बाद जब सिंध में नई गवर्नेंस आई तो बहुत से मकामी कबाइल ने अपनी शनाख्त बचाने के लिए दरिया के किनारों की तरफ हिजरत कर ली। इन्हीं हिजरत करने वालों में सोलंगी भी शामिल थे। उनकी जिंदगी सादगी से गुजरती थी, मगर उनकी गैरत और मेहनती मिजाज उन्हें बाकी कबाइल से जुदा करता था। सिंधी लोक गीतों में कई जगह सोलंगी लड़की का जिक्र मिलता है, जिसे वफादारी और हौसले की अलामत समझा जाता है। इसी तरह सोलंगी जवान को मेहनत और सच्चाई का पैकर समझा जाता था। मौर्रिखीन के मुताबिक सोलंगियों का असल तारीखी ताल्लुक अगर मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी ना भी हो तो तकाफती और जोग्राफियाई तौर पर कदीम सिंधी मुआशरे से इंतहाई मजबूत जुड़ा हुआ है। यही वो बुनियाद है जहां से सोलंगी कौम की पहचान ने अपने सफर का आगाज किया। वो सफर जो आने वाली सदियों में मजीद पेचीदा, मजीद गहरा और मजीद। सोलंगी कौम का सफर कभी सीधी लकीर नहीं रहा। ये सफर घाटियों, मोड़ों, दरिया की बदली हुई राहों और तारीख के तूफानों से गुजरता हुआ आज तक आया। जब सिंध पर मुख्तलिफ राजे, मीर, सरदार और बैरूनी हमलावर हुक्मरानियां कायम करते रहे, तब बहुत से मकामी कबाइल को नई जगहों की तलाश करना पड़ी। सोलंगी लोगों ने भी इसी दौर में अपने खानदानों को मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल किया। कहते हैं कि जब मीरों की हुक्मरानी आई तो सोलंगी बरादरी के कुछ बड़े खानदानों ने सिंध के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर नई आबादियां कायम की। कुछ सजावल की तरफ निकले, कुछ ठट्टा, बदीन और डेल्टा के इलाकों की तरफ, और यहीं से सोलंगी कौम की शाखें वजूद में आती गईं। सोलंगी बरादरी की चंद मशहूर शाखें: कुरैशी सोलंगी, जतोई सोलंगी, मलकानी सोलंगी, जमाली सोलंगी कुछ इलाकों में,
मुख्तलिफ मकामी सिंधी लहजों पर मुश्तमिल ज़ैली शाखें। वक्त के साथ कुछ शाखों ने अपने पेशों की बुनियाद पर अलग पहचान अख्तियार की, कुछ ने इलाकाई नाम अपना लिए, कुछ ने बड़े कबाइल की छतरी तले रहना कबूल किया, मगर बुनियादी शनाख्त सोलंगी महफूज रही। ये भी रिवायत है कि बाज़ खानदानों ने बलूचिस्तान तक हिजरत की, वहां के मुकामी कबाइल से रिश्ते जोड़े और यूं सोलंगी शनाख्त ने एक नया रंग इख्तियार किया। 18वीं और 19वीं सदी में जब बरतानवी दौर आया तो सिंध में माहीगीरी और ज़राअत की नई शक्लें सामने आईं। सोलंगी लोग चौंके पहले ही दरिया के करीब रहते थे, इसलिए उन्होंने इन नए पेशों में सबसे पहले कदम रखा। बाज़ खानदान नहरी निज़ाम की वजह से नए इलाकों में बस गए, कुछ जबरी नकल मकानी का सामना भी करना पड़ा। सोलंगी औरतें इस दौर की कहानियों में खास मकाम रखती हैं। वो खेतों में मर्दों के शाना बशाना काम करती और घरेलू जिम्मेदारियां भी निभाती। सिंधी मुहावरों में सोलंगी जी थी, यानी सोलंगी जैसी साबित कदम औरत का जिक्र भी मिलता है। इसी दौरान सोलंगी लोग नीम शहरी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर और बदीन में इनकी बड़ी आबादी कायम हुई। मजदूरी से लेकर माहीगीरी, सरकारी महकमों से लेकर छोटे कारोबार तक सोलंगियों ने हर मैदान में कदम रखा। और यूं एक वक्त आया जब सोलंगी कौम की शाखें न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान में भी नजर आने लगीं। आज भी सिंध के कई इलाकों में दरिया किनारे छोटे छोटे गांव आबाद हैं, जहां नस्लों से सोलंगी खानदान रहते आए हैं, इसी सादगी, इसी मेहनत, इसी धरती से मोहब्बत के साथ जिसने उनकी असल पहचान बनाई। कराची के साहिली इलाकों से लेकर ठट्ठा, बदीन, सजावल, घोटकी और कंदकोट तक सोलंगी लोग आज भी वही काम करते हैं जिनसे उनके अजदाद की पहचान बनी थी। माहीगीरी, खेती बाड़ी, मजदूरी और मकामी दस्तकारी। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं। इस नई सदी में बहुत से सोलंगी नौजवान तालीम की तरफ बढ़े हैं, प्रोफेशंस में आ रहे हैं। पुलिस, रेंजर, सरकारी महकमों और प्राइवेट सेक्टर में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ खानदानों ने अपनी सकाफत को जिंदा रखा है, मसलन धागा बुनने की कदीम रिवायत, कश्ती साजी, मकामी झोंपड़ी या छप्पर बनाने की फनकारी, लोक मौसीकी में हिस्सा। सिंध के लोक मेले में आज भी सोलंगी फनकार अपने मखसूस ढोल और बीन की धुनें बिखेरते नजर आते हैं। सोशल शनाख्त। अगरचे तारीख ने इस कौम को कई बार आजमाइशों से गुजारा, मगर